हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो अपनी लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे कहानी अपना अपना भाग्य, जिसे लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी ने। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म अलीगढ़ ज़िले में हुआ है और अपना अपना भाग्य एक ऐसी कहानी है। अपना अपना भाग्य मतलब कि सबका भाग्य अलग अलग होता है। यही फ़र्क है गरीबी और अमीरी में। एक गरीब बालक जिसके तन पर कुछ खास कपड़े नहीं थे, एक मैली सी कमीज पता नहीं कहाँ से आया था, जो देखने में ही लग रहा था कि जिसे अपने वर्तमान से ही सिर्फ मतलब उसे कुछ भी समझ नहीं है। ना उसे ज़मीन दिख रही है, ना आसमान दिख रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ उसके पैर पड़ रहे हैं। लेखक और उसके मित्र जो नैनीताल घूमने गए हुए थे, यहीं उन्हें ये बालक मिला। तो चलिए देखते हैं इस बालक के भाग्य में आगे क्या लिखा है। तो अभी तक लेखक और उनके मित्र ने सिर्फ यही देखा कि वे एक 10-12 साल का लड़का था जो बहुत काला सा लग रहा था। उसकी आंखें भी बहुत अच्छी थी बट सूनी थी और माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। मतलब उसके माथे पर बहुत सारी शिकन थी, जैसे जिंदगी से बहुत शिकायत हो। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी न देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न एकाकी दुनिया। लेखक ने कहा वो लड़का उनको नहीं देख रहा था, जैसे वो कुछ भी नहीं देख रहा था। ना उसे नीचे की धरती दिखाई दे रही थी, ना आसपास फैला हुआ कोहरा दिखाई दे रहा था, ना उसके सामने जो तालाब था, ना ये दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। उसे सिर्फ अपना वर्तमान दिखाई दे रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए। उसने अपनी सुनी आंखें फाड़ दी। जैसे ही उस लड़के ने आवाज़ सुनी, उसने अपनी आंखों से एक तरफ से जैसे वो सुन लिया और उसने शायद ऐसा मतलब उसके एक्सप्रेशन जो थे वो ऐसे थे कि क्या तुम मुझे बुला रहे हो? दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? लेखक के मित्र ने फिर पूछा। दुनिया तो सो गई है, तू क्यों घूम रहा है बाहर? बालक मूक मूक मतलब वो कुछ भी नहीं बोला। फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा, पर उसके फेस पर कुछ एक्सप्रेशन थी जैसे वो कुछ बोलना चाहता हो। मित्र ने पूछा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। खुद ही जवाब दिया, यहीं कहीं। फिर दोबारा से पूछा, कल कहाँ सोया था? फिर भी मित्र से राह नहीं गया और उन्होंने दोबारा पूछा, कल कहाँ सोया था? अब बालक ने जवाब दिया, दुकान पर। मित्र ने फिर पूछा, आज वहाँ क्यों नहीं? आज वहाँ क्यों नहीं सो रहा है? बालक ने उत्तर दिया, नौकरी से हटा दिया। मित्र ने पूछा, क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। सुनकर ही कितना दर्द होता है झूठा खाना। बालक ने जवाब दिया, सारा काम करता था, उसके बदले में सिर्फ 1 रुपया मिलता था और साथ में बचा कुचा झूठा खाना। मित्र ने पूछा, फिर नौकरी करेगा? मित्र को जैसे एक दया सी आ गई उसके ऊपर। उन्होंने पूछा, फिर नौकरी करेगा? बालक ने कहा, हाँ। मित्र ने पूछा, बाहर चलेगा? बालक ने फिर कहा, हाँ। आज क्या खाना खाया? बालक ने कहा, कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? मित्र ने पूछा, अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? मित्र ने फिर पूछा, क्या तू ऐसे ही सो जाएगा बिना खाना खाए? बालक ने कहा, हाँ। मित्र ने फिर पूछा, कहाँ? और एक प्रश्न और उत्तर का एक जो ये दौर था ये चलता रहा। यहीं कहीं इन्हीं कपड़ों में। उसने कहा, इन्हीं कपड़ों में यहीं कहीं सो जाऊंगा। बालक फिर आंखों से बोलकर मूक खड़ा रहा। बालक ने फिर जैसे अपनी आंखों से जवाब दिया और चुपचाप खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी। यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। उसकी आंखें ही जैसे सबको जवाब दे रही थी कि ये भी कोई क्वेश्चन है, ये भी कोई पूछने का मतलब क्या पूछोगे इसमें? माँ बाप हैं? बालक ने कहा, हाँ। मित्र ने कहा, कहाँ रहते हैं? 15 कोस दूर गांव में। बालक ने जवाब दिया, 15 कोस दूर रहते हैं एक गांव में। तू भाग आया? मित्र ने कहा, हाँ। क्यों? मेरे कई भाई बहन हैं सो भाग आया। बालक ने जवाब दिया, मेरे कई भाई बहन हैं, वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी सो भाग आया। बालक ने जवाब दिया, कई भाई बहन हैं इसलिए वहाँ से, क्योंकि वहाँ कुछ काम नहीं था। काम नहीं था तो रोटी भी नहीं थी। बाप भी भूखा रहता था, माँ भी भूखी रहती थी और माँ शायद बच्चों को देखकर रोती रहती थी और वो इसलिए भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, उससे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। बालक ने बताया, मेरा एक साथी और था उसी गांव का, उससे शायद उम्र में बड़ा था। हम दोनों ही यहाँ आए थे पर अब वो नहीं है।
मित्र ने कहा, कहाँ गया? मर गया? खुद ही जवाब दिया, मर गया। बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ। पूछा, मर गया? इतनी छोटी उम्र में उसने मौत को देख लिया। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ मित्र को, और दोबारा से पूछा, मर गया? हाँ साहब ने मारा, मर गया। बालक ने जवाब दिया, हाँ जिसके यहाँ काम करता था शायद उन्होंने उसको मारा और वो मर गया। अच्छा हमारे साथ चल। मित्र ने कहा, ठीक है तू हमारे साथ चल। वह साथ साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुँचे। तो उनका एक दोस्त था जो वकील था, और वो होटल में रुका हुआ था, तो उनके वहाँ गए। वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए। काश्मीरी दुशाला लपेटी थी, मोजे चढ़े पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की झुंझुलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। तो जैसे क्योंकि वो शाम हो गई थी, रात होने वाली थी, वकील से मिलने गए, तो वकील साहब को कुछ झुंझुलाहट सी हुई। जैसे वो अपने होटल के कमरे से उतर कर आए। उन्होंने बहुत ही सुंदर दुशाला लपेटे हुए थे, क्योंकि ठंड थी, मोजे चढ़े पैरों में चप्पल थी, और ठंड के कारण उन्होंने सॉक्स यानी मोजे पहने हुई थी। स्वर में हल्की झुंझुलाहट भी थी। उन्हें थोड़ी चिड़चिड़ाहट सी हुई कि इस टाइम कौन आ गया है मिलने के लिए। ओह आप कहिए। आप फिर? आपको नौकर की जरूरत थी, देखिए यह लड़का है। मित्र ने कहा, आपको एक नौकर चाहिए था, तो देखिए हम ये लड़का लेकर आए हैं। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? वकील साहब ने पूछा, इसे कहाँ से लेकर आए हो? क्या आप जानते हो इसे? मित्र ने कहा, जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। मित्र उसको सिर्फ इतना ही जानता था कि ये बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी अजीब हैं, उठा लाए कहीं से, लो जी ये नौकर रख लो। वकील साहब ने कहा, ये मैं इन पहाड़ी बच्चों को अच्छी तरह जानता हूँ, इनमें सभी बहुत बुराइयाँ छिपी होती हैं, और आप भी कैसे अजीब आदमी हैं, किसी को भी उठा लाए और बोलते हैं ये नौकर रख लो। मित्र ने कहा, मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। मित्र को जैसे उस बच्चे के ऊपर थोड़ा भरोसा हो गया था कि ये अच्छे से काम करेगा। वकील साहब ने कहा, आप भी जी बस खूब हैं, ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन पहन न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। वकील साहब उस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे में ऐरे गहरे, मतलब किसी को भी नौकर बना लूं और अगले दिन वो क्या क्या लेकर चंपत हो जाए, मतलब क्या मालूम घर में से क्या उठाकर भाग जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? मित्र ने कहा, अब आप मानते ही नहीं मेरी बात, तो मैं क्या करूं? वकील साहब ने कहा, माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने को जाते हैं। वकील साहब ने कहा, मैं ऐसे ही किसी की बात नहीं मानता हूँ, आप अच्छा मजाक कर लेते हो। अब मैं सोने को जा रहा हूँ, मैं इसे नौकर नहीं रखूँगा। वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। और उनका जो होटल का किराया था वो 4 रुपया रोज का था उस टाइम। और वो उनकी जो बेड था वो अच्छे से सजा हुआ था, जिस पर मसहरी यानी मच्छरदानी लगी हुई थी, जिससे उनके मच्छर नहीं। और वो सोने के लिए चले गए। बालक कुछ ठहरा, बालक सुन रहा था सब। मैं असमंजस में रहा। मित्र सोच में ही पड़ गया, क्या करूं? तब एक प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। इतने में बालक को समझ आ गया था शायद कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, और वो प्रेत गति मतलब जल्दी से बढ़ा और वहाँ से चला गया। हम भी होटल की ओर बढ़े, हम भी अपने होटल की ओर चले गए। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। हवा बहुत तेज थी और ठंडी भी थी। जो मित्र और उनके लेखक ने मतलब कोट पहने हुए थे, वो उनको भी चीर कर उनको लगती थी कि बहुत ठंड है। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े। मित्र को बहुत उसके ऊपर दया आती, उस बालक के ऊपर। उन्होंने कहा, भयानक शीत है मतलब बहुत ठंड है, और उस बच्चे के पास कपड़े भी नहीं हैं, बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। लेखक ने कहा, यही संसार है। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। चलो पहले हम तो बिस्तर में जाकर गर्म हो जाएं, क्योंकि बहुत ठंड है, तब किसी और की चिंता करेंगे। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ, जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। मित्र बहुत उदास हो गया था, क्योंकि वो उस बच्चे के लिए कुछ कर नहीं पाए थे। उन्होंने कहा, स्वार्थी कहो, लाचारी कहो, या हमारे मन में कोई दया नहीं रह गई है किसी के लिए। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। अगले दिन उन्होंने
शायद एक्सपेक्ट किया था कि वो बच्चा उनसे मिलने आएगा, पर वो उनके होटल डिपो में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने के हुए। मित्र और लेखक वो दोनों नैनीताल पूरा घूमकर मतलब वहाँ से वापस आने को शुरू हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी। उन्हें विश्वास था कि वो लड़का शायद नहीं आएगा हमसे मिलने। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। जैसे ही वो लोग अपनी कार में बैठे, उन्हें यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक जो ठंड के नीचे ठिठुर कर मर गया क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। मरने के लिए उसे वही जगह, सिर्फ 10 बरस की उम्र में काले चीथड़ों की कमीज, सिर्फ एक कमीज थी उसके बदन पर। आदमियों की दुनिया ने उसे बस यही उपहार, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करना चाहता था। ना उससे कपड़े दिए, ना पहनने को, खाने को खाना दिया, और ना ही उसे किसी ने नौकरी पर रखा। यही उसे सिर्फ एक गिफ्ट मिला कि उसे कुछ नहीं मिला। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियाँ और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। पर जिन लोगों ने उन्हें देखा, उस बच्चे को देखा, उन्होंने बताया कि वो क्योंकि गरीब था तो वो उसका पूरा शरीर बर्फ की एक हल्की चादर से ढक गया था। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। इस दुनिया ने तो उसे कपड़े तक नहीं दिए, खाना नहीं दिया, बट प्रकृति ने, नेचर ने उस शव के लिए एक सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। उस पर एक सफ़ेद चादर डाल दी थी। तो यही है दुनिया और यही है अपना अपना भाग्य। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।